फंक्शन अटेंड करने के लिए ड्रेस मैंने ये हैंग हुआ था तो यही पहन लिया है। चलते हैं। इलाही इलाही आज तेरे हबीब के नाम लेवा भेड़ बकरियों की तरह कर। अस्सलामुअलैकुम। अभी है सुबह का टाइम और 9 बज चुके हैं। अभी मैं बना रही हूँ बेटियों के लिए नाश्ता, क्योंकि आमना भी चली गई है, इब्राहिम भी 8 बजे गया, हम सब ने नाश्ता कर लिया। तो अभी मरियम और सजल के लिए नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि हमने जाना है अभी इब्राहिम के एनुअल फंक्शन में। मैं और मरियम जाएंगे, वो भी तैयार होना है। और अभी आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें सब्ज़ियों का ढेर। ये अभी सुबह सुबह ताज़ा सब्ज़ियाँ आई हैं। ये मटर, गाजरें, चीज़ें तो मैंने ख़ुद ही मंगवाई थी, क्योंकि मुझे मिक्स सब्ज़ी भी बनानी थी। तो लेकिन फिर मैं उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं। अब इतनी सारी पालक आ गई है, सरसों का साग आ गया है, तो ये भी साफ़ करनी है चीज़ें। और वापस ही आके हो सकती हैं अभी, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 10 बजे तक हमने पहुंचना है और इस वक्त 9:30 हो चुके हैं। मैं समझ रही थी 9 बज रहे हैं, 9:30 हो गए। ऑमलेट भी जल रहा है। तो बस फिर फटाफट से जो है, पहले मैंने सोचा था कि मैं दिन का खाना बना के जाऊँ ना, लेकिन अब टाइम नहीं है। पहले नाश्ते के बर्तन वॉश किए, उस पर आटा वगैरह गूंदा था। अब जो है हम इतना लंबा बैठेंगे नहीं, जैसे ही इब्राहिम की परफॉर्मेंस हो गई तो आ जाएंगे, क्योंकि और भी काम है ना। तो फिर वापस आके देखती हूँ कि फिर क्या बनाऊँगी। अभी तो तैयार भी नहीं हुई। पहले ये काम, ये जो बारी बारी नाश्ता बनाने वाला काम होता है ना सबका, जब एक उठे उसका बनाओ, दूसरा उठे उसका, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब जैसे वर्किंग डेज़ में तो ऐसे होता है कि सारे सुबह जाते हैं तो ठीक है। आज सैटरडे सबकी तकरीबन छुट्टी होती है, एक आमना जाती है, लेकिन आज इब्राहिम भी गया है क्योंकि उसका फंक्शन था। तो फिर ये होता है ना कि नाश्ते भी फिर अलग अलग बारी बारी बनते हैं। पराठे मैंने बना लिए हैं और बस अब ये ऑमलेट बन गया है, तो नाश्ता देती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ। फिर इंशाल्लाह आपको अगर कुछ रिकॉर्ड कर सके, अलाउ ही नहीं होता कैमरा, तो फिर आपको भी दिखाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं बहन का एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए। ड्रेस मैंने ये हैंग हुआ था तो यही पहन लिया है। चलते हैं। हेलो माय स्वीटहार्ट, आर यू रेडी फॉर स्कूल? इब्राहिम आ गया ना? जी पापा जानी। वो बैठा हुआ है। हाय एवरीवन। वो इब्राहिम स्टेज पे। हाय जेंटलमैन, कैसी चल रही है आपकी जॉब? पापा जान, थैंक्स गॉड बहुत ठीक जा रही है। दैट्स गुड माय सन। ये कंपटीशन का दौर है और आपको आगे से आगे बढ़ना है। ओके माय सन, सी यू इन द इवनिंग। लेकिन पापा सालार मेरे बच्चे, तुम बताओ। दादा, पापा, मामा, देखें देखें, हर तरफ खून ही खून, खून ही खून। दादा देखें, अमर भैया के हाथों पर खून है। देखें, पापा के हाथों से भी खून टपक रहा है। मामा के बालों भी खून आलूद हैं। सालार होश करो मेरे बच्चे। देखो हमारे हाथ साफ मैं उधर देखने है। में जस्ट बिजी हूँ। रिलैक्स, खून नहीं है, कहीं खून नहीं। देखो तो। मेरे बच्चों, सालार की बातें और सालार का ख्वाब हमें निशाने मंजिल दिखा रहा है।
हाय हाय सितम ज़रीफ़ी, आज किबला अव्वल दुश्मनों के लगे में है। अर्ज़ मुक़द्दस पर उम्मत मोहम्मदी के हाथ नहीं बल्कि सर कट रहे हैं। इलाही इलाही, आज तेरे हबीब के नाम लेवा भेड़ बकरियों की तरह कट रहे हैं। उम्मत की बेटियां बेआबरू की जा रही हैं और एक ही सदा आ रही है, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं। हत्ते नमाजियों के छलनी वजूद किसी नजात दहिंदा की राह तक रहे हैं। अफसोस सद अफसोस, सरजमीने गज़ा लहू में तर है, जबकि मुस्लिम उम्मा की अक्सरियत वहन का शिकार यानी ऐश परस्ती में गुम और मौत से गाफिल है। लहू अल हदीस में मुब्तला मुस्लिम उम्मा की अक्सरियत पर उसके मकसद से दूर कर दे। रक्सो सरूद मौसीकी और फंक्शन ख़त्म हो गया था। मुझे लगा कि बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन कम टाइम में ही ख़त्म हो गया था। और लंच का अरेंजमेंट होता है और बहुत अच्छा होता है, लेकिन लंच हमने नहीं किया, हम लोग आ गए थे क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि उनकी तरफ से तो अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ना लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते और अजीब खाने पे जैसे टूट पड़ते हैं कि फिर कभी नहीं मिलेगा। तो मैंने मरियम से कहा कि मैंने तो लंच करना नहीं है, चलो घर चलते हैं। इब्राहिम फिर बाद में आ जाएगा, बच्चे पार्टिसिपेंट्स को वो लंच करवा कर भेजेंगे। फंक्शन बहुत अच्छा था, टीचर्स की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स होती हैं बच्चों की, और काफ़ी दिनों से इनका चल रहा था। तो यहाँ पर तो मैंने कुछ ही क्लिप्स डाले क्योंकि कॉपीराइट भी आ जाएगा गानों के ऊपर, इसलिए। अच्छा, फिर मैं घर आई हूँ और आते साथ मैंने फटाफट खाना बनाना शुरू किया। कुकर में मैं गोश्त रख के गई थी मटन यखनी बनने के लिए, तो पीछे बता दिया था कि चूल्हा वगैरह बंद कर देना। इतने टाइम तक यखनी बन गई थी, तो बस अब मैंने पुलाव बिरयानी बना रही हूँ। प्याज डाल दिया, फिर ब्राउन या टमाटर वगैरह डाल दिए, लहसुन अदरक यखनी में ही डाल दिया था, खड़े मसाले भी कुछ यखनी में डाले थे, कुछ अभी डाल दिए। और बस दही नहीं था, दही नहीं डाला, और फिर इसको गोश्त को डाल के भून लिया और जो यखनी थी वो डाली है। उसके बाद इसमें मैंने बिरयानी मसाला भी डाला था, 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितना। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है,
और इसमें उबाल आया है, तो अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी क्योंकि भूख बहुत शदीद किस्म की लग रही है सबको। तो बस अभी चावल डालूँगी और जैसे ही ये थोड़ा दम पे होंगे तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी अपनी, और इतनी देर में हमारा खाना जो है ना तैयार हो जाएगा। साथ मैंने बेटी को कहा था कि सैलेड बना लो, तो खीरे और मूलियाँ थी, बड़ी ताज़ा मूली अच्छी मज़े की, तो उसने सैलेड बना लिया था। और बस फिर ये बर्तन मुझे लग रहा था कि मैंने छोटा लिया है, लेकिन ना कभी कभी बस वो बहुत ही आसानी के चक्कर में कोई काम हम गलत भी कर देते हैं कि अभी बस जो बर्तन था सामने, अब इतने सारे पतीले रखे हुए थे, उनके नीचे थी जो सबसे बड़ी वाली थी ना, उसको निकालना मुझे मुश्किल लग रहा था, मैंने इसी में बना लिया। और जब अभी मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना भर गया, और चावल हमेशा खुले बर्तन में बनाएं तो फिर वो अच्छे से खिले खिले भी बनते हैं, और ये मिक्सिंग में भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैंने भी बस इसी में बना दिया था। लास्ट में फूड कलर डाल दिया था, दम आ गया, बस मिक्स कर लिए हैं अच्छे से और खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं, अच्छे से बन ही गए हैं। और आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।